और आप हर तरह से आजाद हो गए। एक समय था मनुष्य परमेश्वर से दूर रहता था। हालेलुया। एक समय था जब मनुष्य परमेश्वर से और उसकी विधियों से डिस्कनेक्ट, यानी कि दूरिया, और वो दूरिया उसको पाप की ओर, बंधनों में, जादू टोने में लेकर जा रही थी। हालेलुया। और जब मनुष्य इस परमेश्वर को समझता है कि उस परमेश्वर को हमारे जीवन में क्या अच्छा लगता है, और ये सीखने के लिए हमारे पास परमेश्वर का वचन है, और जब हम उस वचन को फॉलो करते हैं और उस वचन पर हम मनन करते हैं और उस वचन पर हम ध्यान लगाते हैं, तो हमारा शारीरिक, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हालेलुया, उद्धार हो जाता है। हालेलुया। एक समय था मनुष्य परमेश्वर से दूर रहता था, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी गलतियों के कारण परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को समझ नहीं पा रहा था। यदि एक मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा को समझना है तो उसको परमेश्वर के करीब आना होगा। यानी कि सपोज करो मैं आदमपुर में प्रीच कर रहा हूं और कोई बहन या कोई भाई या कोई बच्चा मानक होगा है, वो क्या मेरी आवाज को यहाँ बैठ के वहां समझ जाएगा? नो। उसको करीब, आप प्रभु के दास के करीब नहीं आ रहे हो, आप परमेश्वर के करीब आ रहे हो। कौन आपको बताएगा क्या पाप है? कौन आपको बताएगा क्या गलत है? कौन बताएगा आपको? यदि आप किसी के पास जाएंगे भी तो उसके पास कुछ नहीं है, वही बेचारा समस्याओं से, बीमारियों से झुलस रहा है, आपका इलाज तो क्या कराएगा? हालेलुया। ये शरीर आपको दिखता है, इसमें कोई बीमारी नहीं है, और घमंड है मुझे यीशु मसीह पे, और बीमारी हो भी नहीं सकती। कोई यदि बात बोल देगा डरेगा, क्योंकि ये शरीर केवल यीशु मसीह की महिमा के लिए है, और जब यीशु मसीह में नहीं था ये शरीर पाप में था। पाप समझते हो? दिन में कुछ 3 पैकेट सिगरेट के यूज करता था मैं, अब से 14 साल पहले। बीड़ी, नशे, स्मोकिंग, गलत विचारधारा, दूसरे के प्रति जलसी। हालेलुया। ये नैन, ये आंखें गलत। पर जब यीशु मसीह में आया, उसके शास्त्र की ओर ध्यान लगाया, वचन को मेडिटेट कर कर मैंने उसको अपने जहन में उतारा, तो परमेश्वर ने कहा बेटा सचिन ये भी पाप है। तू एक स्त्री पे कुदृष्टि डालेगा तो वो भी पाप है। समझते हो? कुदृष्टि, बुरी नजर डालेगा। हालेलुया। लोगों को गाली देना, झगड़े करना, बलवा करना, चोरी करना, और जब मैं इन काम को करता था, कुछ वो आत्माएं जो मेरे फाइनेंस को, मेरे जीवन को पाप की ओर लेकर जा रही थी। कब? जब मैं गलत संगति में था। मैंने आपकी बात को बोला है, एक समय था मनुष्य परमेश्वर से दूर रहता था, और वो मनुष्य मैं था। पर जब मैं यीशु मसीह को मैंने समझा, उसके वर्ड को मैंने रिसीव किया, उसके वर्ड को मैंने अपने जहन में उतारा, उसके वर्ड पर मैंने ध्यान लगाया, तो मैंने पाप को छोड़ दिया। अब मैं परमेश्वर के साथ हूं और परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मैं ये बोल रहा हूं, आज मैं अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता हूं। यही पत्नी है, बाहर की पत्नियां नो। मरियल बोलो मेरी बहन,
बाहर की सुंदर स्त्रियां, मैं उनको बहन के नजरिए देखता हूँ, ये राइट है। हालेलुया। लोगों की एक कहावत सुनी मैंने जब मैं संसार में था, अपने बच्चे और दूसरों की पत्नी अच्छी लगती है, इस पत्नी का क्या आचार करूं? संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने फेल है। मैं राइट बोल रहा हूं। दानियल ने जब प्रार्थना किया तो क्या किया? अपने पाप को अंगीकार किया, और जब 10 अध्याय को आप पढ़ते हैं, वो हमें दर्शन परमेश्वर उसको दे रहा है, और मिकाएल स्वर्गदूत उसकी सहायता के लिए खड़ा है। एक राजा उस पर तीर चला रहा है, एक राजा उस पर सेना कस रहा है, पर वहां पर मिकाएल स्वर्गदूत उसको बचाए रखता है। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में है, आप परमेश्वर के हाथ के नीचे है, आप परमेश्वर के हाथ के तले है, कोई विरोधी आत्मा, तो किसी का जादू टोना, किसी के मंत्र तंत्र आप पर असर नहीं करेंगे, ये बाइबल बताती है, और ऐसा है। हालेलुया। 12 दिन तक मेरे बेटे को बुखार रहा, आपसे 5 साल पहले 12 दिन तक आप तो चौंक जाओगे, आपके पैरों पे जमीन से रख जाएगी कि क्या किया जाए, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, ग्लूकोज, ऑपरेशन, ये वो, ड्राई फ्रूट फलाना ढिमकाना, ये खाओ वो खुआओ ये खाओ। मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा उस बेटे का। हालेलुया। और मेरे विश्वास को मेरी बुआ के लड़के ने भी देखा। यार सचिन, तेरा विश्वास तो अद्भुत ही है। हम तो प्रभु में यार, हम तो दिखता है बुखार डॉक्टर की यहाँ चले जाते हैं। ये सब आपके विश्वास के ऊपर है। यदि आप मेरी नकल करोगे तो मेरे से प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। रात को आप सो रहे होंगे, मैं तो रात को प्रार्थना में था, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ। ऐसा ही है जी, राइट। मेरा एक रूम अलग है, केवल परमेश्वर की महिमा होती है, और वो मुझे अच्छा लगता है। मैं कोई बात ऐसे नहीं बोलता उड़ाऊ बात कि चलो तीर छोड़ दिया लग जाएगा, लग गया तो हुआ, ना लग गया तो अजी मैं तो मजाक कर रहा था। नो, हालेलुया, हालेलुया। और 12 दिन तक उसको बुखार रहा, और यहोवा ने उपाय भी बताया, प्रभु क्या किया जाए, क्यों मुझे वचन याद थे, तो मेरे जीवन शर्मिंदगी की दूर करता है। उसने कहा थोड़ा तेल अपने हाथ में ले, और उसने प्रार्थना कर बच्चे के सिर पे उड़ेल दे, और वो बुखार 9 तो 11 हो गया। तो बेटा मेरे बीच में, मैं आपको जो बोलूंगा अपने जीवन में जो मेरे परमेश्वर ने किया वो आपको बताऊंगा। हालेलुया। पर एक समय था जब मैं परमेश्वर से डिस्कनेक्ट था, यानी कि दूरियां, वो दूरियां जो मुझे सच को जानने से मना करती थी, वो पाप जो मुझे सच के साथ चलने से रोकता था। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में बहुत से ऐसे गलत आत्मा है जो मनुष्य को सही दिशा में जाने से रोकती है। वो मनुष्य सत्य को जानना तो चाहता है, पर वो समझ नहीं पाता, क्योंकि वो मनुष्य शरीर में रहकर जानने की कोशिश करता है। यानी कि एक मनुष्य यदि शरीर में रहकर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को समझ ना पाएगा तो नो नहीं समझ पाएगा। आपको आत्मिक बनना है, और आत्मिक बनने के लिए आपको क्या करना है, मैं उसको आज आपको बाइबल से समझाऊंगा। क्योंकि आप वचन को समझते हैं, मैंने जो लिखा है इसमें जो लिखा है इसमें से लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो शरीर में रहकर हम परमेश्वर की इच्छा का अनुभव नहीं कर पाते, और यही कारण है परमेश्वर मनुष्य में दूरी है। आओ हम उस दूरी को हम परमेश्वर के वचन से समझकर दूर करें। हालेलुया। अब मेरे साथ निकालेंगे आप, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 12 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 2 आयत तक हम पढ़ेंगे, और हम